हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। देखिए, सी सेक्शन के हम लोग ईडियम फ्रेसेस कंप्लीट कर ही चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे डी सेक्शन के ईडियम फ्रेसेस से। ठीक है, तो अगेन फर्स्ट नंबर से स्टार्ट होगा। तो क्या है फर्स्ट नंबर का, देख लेते हैं। डिग द ग्रेव। डिग द ग्रेव का मीन्स होता है टू टर्निश और टू डिस्ट्रॉय, मतलब कलंकित करना या फिर नष्ट करना। देखिए, ग्रेव का मीन्स होता है कब्र, ठीक है, और डिग का मीन्स होता है खोदना। देखिए, जब हम अपनी खुद की ही कब्र खोदते हैं, इसका मतलब क्या है, हम खुद का ही नुकसान कर रहे हैं, खुद को ही गड्ढे में डाल रहे हैं। तो वही क्या हो गया आपका, डिग द ग्रेव। ओके, अब ये देखिए जीआईएफ देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आ ही रहा होगा। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, बाई टेकिंग साइड ऑफ द कल्प्रिट ही डग द ग्रेव ऑफ हिज रेपुटेशन, मतलब अपराधी का पक्ष लेकर उसने अपनी ही प्रतिष्ठा क्या कर ली, धूमिल कर ली, कलंकित कर ली, या अपनी ही प्रतिष्ठा क्या कर ली, नष्ट कर ली। ओके, आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर का। क्या है सेकंड नंबर का, ड्रॉ द लॉन्ग बो। ड्रॉ द लॉन्ग बो का मीन्स होता है एग्जेजरेट करना, यानी किसी भी चीज की अतिशयोक्ति करना, या किसी भी चीज को बहुत ही ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बोलना ही क्या कहलाता है आपका, ड्रॉ द लॉन्ग बो। ओके, अब ये देखिए, ये जो पर्सन है ये क्या कर रहा है, ऐसे छोटी सी मछली पकड़ी है ना। अब इसको कैसे बता रहा है कि भाई मैंने इतनी बड़ी मछली पकड़ी। अब वो कह रहा है, हाँ पता होगा इसको, इसका नीचे छोटी सी पकड़ी होगी, और कह रहा है इतनी बड़ी पकड़ी। तो मतलब ये क्या कर रहा है, ये बात को एग्जेजरेट कर रहा है, बहुत ही बड़ा चढ़ा के बोल रहा है। ड्रॉ द लॉन्ग बो, इसी के ऊपर क्या हो रहा है, लागू हो रहा है। ओके, अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, बाय कॉलिंग हिम द बेस्ट पॉलिटिशियन ऑफ द वर्ल्ड हिज फॉलोअर्स ड्रॉ द लॉन्ग बो, मतलब उन्हें विश्व का सर्वश्रेष्ठ राजनीतिज्ञ बताकर उनके अनुयायी क्या करते हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा अतिशयोक्ति करते हैं, या बहुत ही बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं। वही क्या हो गया आपका, ड्रॉ द लॉन्ग बो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर का। क्या है थर्ड नंबर का, डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस का मीन्स होता है डाई वाइल वर्किंग, काम करते करते जब किसी की मृत्यु हो जाती है, या ऑन ड्यूटी किसी की मृत्यु हो जाती है, वही आपका क्या कहलाता है, डाई इन हार्नेस। ओके, अब देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, काम करते करते ही क्या करना, मर जाना। अब ये देखिए लटका हुआ है, हार्नेस पे ही लटका हुआ है। ठीक है, अब भगवान ना करे कि इसकी हार्नेस यहाँ से टूट जाए, तो ये भाई क्या बच पाएगा अगर ये ऊंचाई पे लटका हुआ है। अब ऊंचाई पे लटका होगा तभी तो हार्डनेस पे लटका हुआ है। तो मतलब काम करते करते ही मृत्यु हो जाना। देखिए, डाई इन हार्डनेस, टू डाई वाइल स्टिल वर्किंग और बीइंग एक्टिव। जब आप एक्टिव हैं, कुछ कर रहे हैं, या किसी ड्यूटी पर हैं, कुछ काम कर रहे हैं, काम करते करते ही मर जाना क्या कहलाता है आपका, डाई इन हार्डनेस। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, आर प्रिंसिपल डाइड इन हार्डनेस, हमारे जो प्रधानाचार्य थे, जो प्राचार्य थे, उनकी नौकरी करते करते ही क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो वो क्या कहलाया जाएगा भाई, डाई इन हार्डनेस। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ नंबर का, डच करेज। डच करेज का मीन्स क्या होता है, ब्रेवरी अंडर एल्कोहलिक इन्फ्लुएंस, मतलब शराब के नशे में बहादुरी दिखाना क्या कहलाता है, डच करेज कहलाता है। देखिए, इसका एक बहुत ही बेहतरीन मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। कुछ समय पहले एक न्यूज़ आई थी और एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी कि एक व्यक्ति कहाँ कूद गया था, दिल्ली के जू में शेर का जो होता है ना, एक तरीके से बना होता है पूरा, उसमें कूद गया था अंदर। तो वो क्या दिखा रहा था भाई, डच करेज दिखा रहा था, शराब के नशे में बहादुरी दिखा रहा था। आई थिंक आप लोगों ने भी वो वीडियो देखी होगी, बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी वो वीडियो दिल्ली जू की। तो वही क्या है, डच करेज। अब ये देखिए इसके पीछे की कहानी क्या है। देखिए, जब डच वॉर हुई थी तो क्या होता था भाई, जो सैनिक थे वो रात को बहुत ज़्यादा थक जाते थे। अब उनमें दोबारा करेज भरने के लिए वो क्या करते थे, देखिए पिक्चर देखिए, वो भाई थोड़ी सी ले लेते थे और उनमें क्या आ जाता था भाई, अच्छा खासा करेज आ जाता था, बहादुरी आ जाती थी, और वो फिर से लड़ने को क्या हो जाते थे, तैयार हो जाते थे। तो वहीं से ये इडियम आ गया क्या, डच करेज, मतलब शराब के नशे में बहादुरी दिखाना ही क्या कहलाता है आपका, डच करेज। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा। ड्रंकर्ड्स ऑफ्टन इंडल्ज इन डच करेज एंड बोस्ट ऑफ देयर इमेजिनरी क्वालिटीज। शराबी लोग अक्सर नशे में बहादुरी का दिखावा करते हैं और अपने काल्पनिक गुणों का क्या करते हैं भाई, बखान करते हैं। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ नंबर का। क्या है फिफ्थ नंबर का, डेयर डेविल। डेयर डेविल का मीन्स होता है फियरलेस पर्सन, यानी कि निडर व्यक्ति। अब ये देखिए भैया पिक्चर देखिए, इनसे बढ़िया कोई है डेयर डेविल, इतना गैप है, पता नहीं क्या से क्या हो सकता है, नहीं लेकिन हमें तो जंप करना है। तो ये क्या है भाई, फियरलेस पर्सन, जरा भी पैर इधर उधर हुआ सो ही इनका कांड है। ओके, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओनली अ डेयर डेविल कैन फेस द लैंड माफिया, केवल निडर व्यक्ति ही भूमाफिया का क्या कर सकता है भाई, सामना कर सकता है। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं सिक्स नंबर का। क्या है सिक्स नंबर का,
डैड ब्रोक का मीन्स होता है पेनीलेस यानी कि दरिद्र। जब आप बिल्कुल ही पेनीलेस हो जाते हैं, बिल्कुल भी आपके पास 1 रुपया भी, 1 पैनी भी नहीं रहती, तो वही क्या होता है आपका डैड ब्रोक। अब आप ये पिक्चर देखिए, ये क्या है, पर्सन बिल्कुल ही पेनीलेस है, डैड ब्रोक है। क्यों? क्योंकि इसकी दोनों जेबें क्या है, वही दोनों पॉकेट्स क्या है, बिल्कुल खाली है, एम्प्टी है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, ऑन अकाउंट ऑफ रेकलेस स्पेंडिंग ही इज डेड ब्रोक दीज डेज। बेतहाशा खर्च के कारण वह इन दिनों क्या हो गया, बिल्कुल कंगाल हो गया है। तो वही क्या हो गया आपका पेनीलेस यानी कि डेड ब्रोक, और हिंदी में क्या बोला जाता है, दरिद्र या कंगाल। आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई हों, क्लियर हो गई हों। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।